यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब दूध वाले रामदीन के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो बचपन से ही अभावों में पला बढ़ा था। उसके पिता भी दूध बेचकर ही घर चलाते थे, लेकिन कर्ज, बीमारी और समाज की उपेक्षा ने परिवार को हमेशा गरीबी की रेखा से नीचे रखा। पिता की असमय मृत्यु के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी रामदीन के कंधों पर आ गई। उसके पास न तो जमीन थी, न कोई बड़ी पूंजी, बस 2 कमजोर गायें थीं, जिनसे निकलने वाला दूध ही उसकी रोजी रोटी था। हर सुबह अंधेरे में उठकर वह गायों को चारा डालता, दूध निकालता और पैदल ही गांव-गांव दूध बेचने निकल पड़ता। कई बार लोग दूध उधार ले लेते, पैसे देने में टाल-मटोल करते, लेकिन रामदीन चुपचाप सह लेता, क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालना था। रामदीन का जीवन सिर्फ मेहनत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके भीतर ईमानदारी और आत्मसम्मान की जड़ें बहुत गहरी थीं। कई बार लोग उसे दूध में पानी मिलाने की सलाह देते, ताकि कम दूध में ज्यादा कमाई हो सके, मगर वह हर बार मना कर देता। उसका मानना था कि मेहनत भले ही कम फल दे, लेकिन बेईमानी का फल कभी सुख नहीं देता। उसकी यही ईमानदारी धीरे धीरे लोगों की नजरों में उसे अलग बनाती गई। हालांकि शुरुआत में इसका उसे कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। कई अमीर लोग उसे गरीब समझकर तिरस्कार करते, कुछ ग्राहक जानबूझकर उसे कम पैसे देते, तो कुछ दूध की गुणवत्ता पर शक करते, जबकि सच्चाई इसके उलट थी। रामदीन की पत्नी सीता भी उसके संघर्ष की साथी थी। वह घर में सीमित साधनों में बच्चों की परवरिश करती, कभी शिकायत नहीं करती। दोनों का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर वह जिंदगी न जिएं जो उन्होंने जी है, लेकिन गरीबी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर बाधित हो जाती। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने पर बच्चों को घर बैठना पड़ता। ऐसे समय में रामदीन भीतर ही भीतर टूट जाता, मगर बाहर से खुद को मजबूत दिखाता। वह अक्सर रात में भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता कि उसे इतना नसीब दे दे कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी डेयरी कंपनी के लोगों का आना हुआ। वे गांव-गांव घूमकर दूध सप्लायर ढूंढ रहे थे। अधिकतर लोग मौके को भुनाने के लिए दूध में मिलावट करने लगे, ताकि मात्रा ज्यादा दिखे, लेकिन रामदीन ने वही किया जो वह हमेशा करता आया था, शुद्ध दूध। जब कंपनी के लोगों ने दूध की जांच की, तो रामदीन का दूध सबसे शुद्ध निकला। शुरुआत में उसे लगा कि यह भी बाकी दिनों की तरह एक साधारण दिन होगा, लेकिन यही दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। कंपनी ने उसे नियमित सप्लायर बनाने का प्रस्ताव दिया, हालांकि शर्त यह थी कि मात्रा रोज तय होनी चाहिए। यह शर्त रामदीन के लिए चुनौती थी, क्योंकि उसके पास केवल 2 गायें थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ और गरीब दूध वालों से बात की और सबको साथ लेकर एक छोटा सा समूह बना लिया। वह खुद बीच में खड़ा होकर दूध इकट्ठा करता और कंपनी तक पहुंचाता। बदले में वह सबको पूरा पैसा दिलवाता, बिना किसी धोखाधड़ी के। इस ईमानदार व्यवस्था ने धीरे धीरे पूरे इलाके में भरोसा पैदा किया। लोग समझने लगे कि रामदीन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचता है। समय के साथ रामदीन की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। उसने धीरे धीरे कर्ज चुकाया, बच्चों को फिर से स्कूल भेजा और गायों की संख्या बढ़ाई। लेकिन उसकी सोच अब भी वही थी, सादा जीवन, सच्ची मेहनत और ईमानदारी। एक बार जब डेयरी कंपनी ने उसे बड़ा मुनाफा देने के बदले दूध की क्वालिटी से समझौता करने का इशारा किया, तो उसने साफ इनकार कर दिया। यह फैसला उसके लिए जोखिम भरा था, लेकिन अंततः उसी ईमानदारी ने उसे और ऊंचाई तक पहुंचाया। गांव के वही लोग जो कभी उसे तुच्छ समझते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। बच्चे उसे आदर्श मानने लगे और बूढ़े उसकी मिसाल देने लगे। रामदीन का नसीब अचानक बदला हुआ नहीं था, बल्कि यह उसकी वर्षों की मेहनत, धैर्य और सच्चाई का परिणाम था। उसकी पत्नी और बच्चे अब एक सम्मानजनक जीवन जी रहे थे, लेकिन रामदीन के भीतर का साधारण दूध वाला आज भी वैसा ही था। कहानी का सार यही है कि गरीब होना अभिशाप नहीं, बल्कि सोच का इम्तिहान होता है। रामदीन ने साबित किया कि नसीब अचानक नहीं बदलता, बल्कि वह रोज रोज के सही फैसलों से गढ़ा जाता है। उसकी कहानी उन लाखों लोगों की आवाज है जो कम साधनों में भी बड़े सपने देखते हैं और उन्हें ईमानदारी से पूरा करने की हिम्मत रखते हैं।